नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल धर्म यात्रा पर। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली पर ले आना ये चमत्कारी पौधा और अपने घर में लगा लेना 101% माता लक्ष्मी की कृपा से गरीबी खत्म हो जाएगी। भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगा। भगवान धनवंतरी की कृपा से इस पौधे को जो भी मनुष्य घर पर और धनतेरस के दिन लाकर लगा लेता है उसे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है। ये जादुई पौधा धन को आपके घर चुंबक की तरह खींचता है। दोस्तों, इस पौधे को सही दिन पर घर पर लगाने से दुनिया कदमों में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करें आपको पूरा फल मिलता है। आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो भी इस पौधे को घर पर हमारे वीडियो में बताए अनुसार घर पर लगाता है उसे बिना अधिक परिश्रम के ही धन दौलत मिलने लग जाता है। माता लक्ष्मी ये पौधा की अति प्रिय है और जिसके घर में होगा ये पौधा उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये कोई मामूली पौधा नहीं, धन को खींचने वाला चुंबक है जिसमें खुद माता लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी के चरण हैं। भगवान धनवंतरी का खास शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों, इसी बात पर सबसे पहले सच्चे दिल से कमेंट में लिखें जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, मैं वादा करता हूं इस वीडियो को अंत तक देखने के पश्चात आपको माता लक्ष्मी का खुद आशीर्वाद मिलेगा एवं आपकी गरीबी कष्ट सब माता लक्ष्मी खुद ही करेगी। आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भाइयों और बहनों, यदि आप भी इस धनतेरस अमीर बनना चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना होगा एवं पूरी जानकारी अच्छे से सुननी होगी कि किस पौधे को घर पर लाने का सही मुहूर्त क्या है, क्योंकि तभी आपको इसका लाभ मिलेगा और आपका घर धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं कि नहीं और धनवान बनना है कि नहीं। अब दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपके मन में भी उत्सुकता बढ़ गई होगी कि वह कौन सा ऐसा पौधा है जो कि खुद माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का खास आशीर्वाद है, जिसके मात्र दिवाली या धनतेरस के दिन घर लाकर लगाने भर से आपकी किस्मत चमक जाएगी। 7 पुश्तों तक इतना धन दौलत बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। फिक्र मत कीजिए दोस्तों, मैं उस पौधे की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, परंतु आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय महालक्ष्मी आपका हमारे घर में है एवं जय भगवान धनवंतरी। दोस्तों, लगे हाथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हम आपको ऐसी जानकारी बता सके एवं इन जानकारी को शेयर कर अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें ताकि उनका भी भला हो। दिवाली और धनतेरस का दिन खास करके माता लक्ष्मी जी, कुबेर महाराज जी, भगवान धनवंतरी जी को समर्पित होता है। उनकी कृपा प्राप्त का सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन धनतेरस और दिवाली का दिन समझा गया है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। आज की इस वीडियो आपको ऐसी जानकारी बताएंगे जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगी। देखिए, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि धनतेरस के दिन आप कोई भी चीज खरीद करके घर पर लाते हैं तो उसका प्रभाव 13 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए लोग के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीद करके अपने घर पर लाते हैं। धनतेरस के दिन खरीदे गए सामान लंबे समय तक टिके रहते हैं और यदि आप इस दिन कुछ भी नहीं खरीद पाते हैं और आप चाहते हैं कि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे तो केवल 1 मुट्ठी धनिया खरीद करके लाइए, उसकी पूजा करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इतना भर करने से ही आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, क्योंकि धनिया का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और वह केवल धनतेरस के दिन 1 मुट्ठी धनिया खरीद करके लाता है और उस पर इत्र लगाकर तिजोरी में लाल कपड़े में लपेट करके रख देता है, तो इतना ही करने भर से एक व्यक्ति को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं उन 3 चमत्कारी ऐसे पौधों के बारे में जिसे धनतेरस के दिन ला करके आप अपने घर पर लगा लेते हैं। तो धनतेरस के पश्चात जैसे जैसे इन पौधे का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर पर धन संपदा आना शुरू हो जाएगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बिना भगाए देखिएगा,
तब आपको समझ में आए कि क्यों इन पौधों के बारे में हमारे शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है, क्यों इन पौधों को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है और क्यों एक धनतेरस के दिन इन पौधों को जरूर लेकर के आना चाहिए। यदि आप इन 3 पौधों में से एक भी पौधा धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन अपने घर पर ला करके लगा लेंगे तो 100% मान के चलिए, माता लक्ष्मी जी, भगवान धन्वंतरी जी का आशीर्वाद आपको और आपके पूर्व परिवार को मिलेगा। इस पौधे को लाने के पश्चात आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नत होगी, आपके घर पर फिर कभी धन और धान्य की कमी नहीं होगी, आपके घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। इन पौधों को लाने के पश्चात आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, आपकी तिजोरी में सोने जेवरात हीरे चांदी में बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर के यदि आप इन पौधों को धनतेरस के दिन ले आए तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बहुत सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं ताकि उनका भी भला हो। दिवाली और धनतेरस का दिन खास करके माता लक्ष्मी जी, कुबेर महाराज जी, भगवान धन्वंतरी जी को समर्पित होता है। उनकी कृपा प्राप्त का सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन धनतेरस और दिवाली का दिन समझा गया है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। आज की इस वीडियो आपको ऐसी जानकारी बताएंगे जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, तब भी आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगी। देखिए, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि धनतेरस के दिन आप कोई भी चीज खरीद करके घर पर लाते हैं तो उसका प्रभाव 13 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए लोग के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीद करके अपने घर पर लाते हैं। धनतेरस के दिन खरीदे गए सामान लंबे समय तक टिके रहते हैं, और यदि आप इस दिन कुछ भी नहीं खरीद पाते हैं और आप चाहते हैं कि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे तो केवल एक मुट्ठी धनिया खरीद करके लाइए, उसकी पूजा करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इतना भर करने से ही आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, क्योंकि धनिया का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और वह केवल धनतेरस के दिन एक मुट्ठी धनिया खरीद करके लाता है और उस पर इत्र लगाकर तिजोरी में लाल कपड़े में लपेट करके रख देता है, तो इतना ही करने भर से एक व्यक्ति को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं उन 3 चमत्कारी ऐसे पौधों के बारे में जिसे धनतेरस के दिन ला करके आप अपने घर पर लगा लेते हैं तो धनतेरस के पश्चात जैसे जैसे इन पौधे का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर पर धन संपदा आना शुरू हो जाएगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बिना भगाए देखिएगा, तब आपको समझ में आए कि क्यों इन पौधों के बारे में हमारे शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है, क्यों इन पौधों को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है और क्यों एक धनतेरस के दिन इन पौधों को जरूर लेकर के आना चाहिए। यदि आप इन 3 पौधों में से एक भी पौधा धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन अपने घर पर ला करके लगा लेंगे तो 100% मान के चलिए, माता लक्ष्मी जी, भगवान धन्वंतरी जी का आशीर्वाद आपको और आपके पूर्व परिवार को मिलेगा। इस पौधे को लाने के पश्चात आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नत होगी, आपके घर पर फिर कभी धन और धान्य की कमी नहीं होगी, आपके घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। इन पौधों को लाने के पश्चात आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, आपकी तिजोरी में सोने जेवरात हीरे चांदी में बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर के यदि आप इन पौधों को धनतेरस के दिन ले आए तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बहुत सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दिवाली या धनतेरस के दिन यदि आप एक मोर पंख लेकर के आते हैं और उसको घर की उत्तर दिशा में रख देते हैं तो आपके घर में कभी की कमी नहीं होगी। देखिए, जो उत्तर दिशा होती है घर की, उसको धन की दिशा समझा जाता है। घर की जो उत्तर दिशा होती है उसी में देवी देवताओं का वास होता है। और यदि कोई व्यक्ति दिवाली या धनतेरस के दिन एक मोर पंख लाने के पश्चात उसको अपने घर के उत्तर दिशा में रख देता है तो उस घर का कोई भी वास्तु दोष हो, किसी भी तरह का दोष हो, वह जड़ से खत्म हो जाता है। मोर पंख यदि धनतेरस दिन लाते हैं और घर में उत्तर दिशा में रख देते हैं तो इससे आपके घर में सुख शांति में वृद्धि होती है, आपके घर में ऊर्जा का वास हो जाता है।
चलिए आपको हम बताते हैं उन 3 पौधों के बारे में, जिन 3 पौधों में से एक भी पौधा यदि आप दिवाली या धनतेरस वाले दिन अपने घर पर ला करके लगा लेंगे तो खुद माता लक्ष्मी जी आपके घर पर दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद आपके घर को मिलेगा। भगवान धनवंतरी जी की कृपा से आपके घर की उन्नति होगी। आप ही की नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए हर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला पौधा जो दिवाली है, धनतेरस वाले दिन एक व्यक्ति को अपने घर पर जरूर लाना चाहिए, वह है विष्णु कमल। जिस घर में भी विष्णु कमल का पौधा होता है, शास्त्रों में बताया गया है उस घर में हर तरह के भौतिक सुखों का वास होता है। विष्णु कमल धनतेरस वाले दिन अपने घर पर लगाना अति उत्तम बताया गया है। दोस्तों, धनतेरस वाले दिन विष्णु कमल में जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहन होता है वो बहुत तेज होता। इस दिन यदि आप अपने घर पर विष्णु कमल का पौधा लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, शास्त्रों में बताया गया है इतना ही करने भर से आपके घर की हर तरह की परेशानी अपने आप खत्म हो जाती है और आपके घर पर भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर जी की कृपा बन जाती है। विष्णु कमल पौधे के बारे में कई वेद पुराण में साफ साफ बताया है। जिस घर में भी यह पौधा लगा होता है उसे घर में यह सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। उस घर में दरिद्र, गरीबी, परेशानी कभी भी अपना वास नहीं कर पाती है। विष्णु कमल एक घर को सदैव सुरक्षा प्रदान करता है। विष्णु कमल का पौधा जिस घर में भी होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। इसीलिए वेद पुराण में साफ साफ कहा गया है कि धनतेरस का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति यदि विष्णु कमल का पौधा अपने घर पर ला करके लगा देगा, उस घर पर ब्रह्मांड की महासर्व शक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद सदैव बना। दूसरे जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है कुब्रकंद। ध्यान रखिएगा, यह केवल एक ऐसा कंद है जो केवल और केवल धनतेरस के दिन लाया जाता है। यदि आप धनतेरस के दिन इस कंद को नहीं ला पाते हैं तो आप इसको दिवाली के दिन भी ला सकते हैं। इसका नाम है कुब्रकंद। दोस्तों, कुबेर भगवान जी को धन का कोषाध्यक्ष बोला जाता है। धन का संरक्षण भगवान कुबेर जी के ही हाथों में आता है और इस कंद में भगवान कुबेर जी का वास होता है। देखिए, बड़ी आसानी से आपको किसी भी जंगल में मिल जाएगा, किसी जड़ी बूटी की दुकान में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन की वृद्धि हो, आप चाहते हैं कि भगवान कुबेर जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपके जीवन में जो धन का आगमन हो वह बहुत तेज हो जाए, आपके जीवन में जो धन आए वह कभी भी बेफिजूल खर्ची में ना जाए, तो दोस्तों, कुबेर कंद को धनतेरस या दिवाली के दिन अपने घर पर जरूर ले आना और इसको लाने के पश्चात अपने घर पर लगा लेना। आपने ये केवल या धनतेरस के दिन कर लिया तो जैसे जैसे इस कंद का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर में धन की वृद्धि होगी, वैसे वैसे आपके घर में धन आने के रास्ते खुलते हुए चले जाएंगे। यह एक ऐसा उपाय है जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है और इस उपाय को करना भूलकर भी मत भूलिएगा। तीसरा पौधा जो आपको धनतेरस या दिवाली के दिन अपने घर पर लेकर के आना है वह सदाबहार का पौधा। आपने बिल्कुल सही सुना, यह एकमात्र पौधा है जिस पर माता लक्ष्मी जी के 8 रूप वास करते हैं। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि धनतेरस के दिवाली के दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर पर सदाबहार का पौधा लेकर के चला आता है और उसको लाल गमले में स्थापित कर करके उसको अपने घर में लगा लेता है तो उस व्यक्ति के घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। उस घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने भी जाती है। उसे घर को माता लक्ष्मी जी अपना वह वरदान और वह देती है जिसकी आदत घर में कभी भी धन और धान में कमी नहीं होती है। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का आपके आशीर्वाद मिले, माता लक्ष्मी जी के 8 रूप की कृपा आपके घर पर बनी रहे, तो केवल यह करना है कि दीपावली या धनतेरस के दिन आपको एक सदाबहार का पौधा लाना है और अपने घर के पूर्व दिशा में कहीं भी स्थापित कर देना है। यदि आपने इतना भर कर लिया तो मान के चलिए सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर बनी रहेगी। आपके घर पर कभी भी दरिद्रता, गरीबी, परेशानी नहीं आएगी। ये पौधा बड़ी आसानी से कहीं भी आपको मिल जाएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो
तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।